कोई भी इदारा वो डालो, हर इदारे में आज आपको तावीज़ात वाले मिलेंगे, आपको दम करने वाले मिलेंगे, आपको पढ़ाई करने वाले मिलेंगे। क्यों? वो तो ज़रूरी है भाई, लोगों की डिमांड है भाई। लेकिन जब उससे ये पूछा जाए कि जो बंदा है जो इलाज कर रहा है, तो ज़रा उसकी खबर तो लो, वो बंदा क्या कर रहा है। साई का जिन, नस्ली जिन जब उसको टकराता है तो उसका पूरा ख़ानदान की नस्लों को याद दिलाता है कि तेरा वास्ता के जिन से पड़ा है। अब आप मुझे ये बताइए, इंसाफ ज़रा करें कि वो मुआलिज मुसलमान है, इलाज कर रहा मुसलमान, अब वो रूहानी आमिल आलिम उसका इलाज कर रहा है, उसके साथ कौन है? अल्लाह। और जब इतने अस्कार करते हैं, इतने वजीफे पढ़ते हैं, तो मुझे बताओ फिर इनका पढ़ने का फ़ायदा क्या है यार? इतने इबादत कर तो इसको करने का बताओ फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा बताओ, क्या है फ़ायदा बताओ। तो आप में और उन बिदतियों में यार, उन साहिरों में बताओ क्या फ़र्क रहेगा? तो हमारे यहाँ रूहानी लोग जो जिनका ताल्लुक़ मज़हब से, इस्लाम से, कुरान हदीस है, ईमान वाले, तौहीद वाले, पता नहीं क्या क्या अपने आप को बोलते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ फिर इतना कमज़ोर ईमान फिर आपके अंदर बताओ कैसे पैदा हुआ? ये किताबें पढ़ लेना, कोई रूहानी बापू नहीं बन जाता है। बापूगिरी आपको नहीं आएगी, कभी रूहानी आमिल नहीं बन सकते आप कभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले हफ्ते जो हमारी नशिश थी, उस नशिश के अंदर एक मसले का मैंने जवाब दिया था कि रूहानी जो मुआलिज हैं और जो उलमाए कराम हैं, जो लोग इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं, अमलियात की फील्ड के अंदर मौजूद हैं, रूहानी जो इलाज करते हैं, वो आखिर नाकाम क्यों हैं? बार बार उनको नाकामी का सामना करना क्यों पड़ता है? और क्या वजह है कि वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता? और बात उनके साथ बाद में सीन ये होता है कि बजाय मरीज़ को फ़ायदा मिलने के, सबसे ज़्यादा नुकसानात जानी और माली फिर वो उलमाए कराम उठाते हैं, उनके घर वाले उठाते हैं, उनके बच्चे उठाते हैं, और जो लोग रूहानी आमिल हैं वो भी उठाते हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्या रीज़न है इसका? तो ये जो मसला इस वक्त हमारे यहाँ काफ़ी ज़ेर बहस है, और ये मसला इस वक्त देखा जाए हर शख्स के ज़बान में आम हो चुका है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस मौजूद है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार था कि आपके पास कोई शख्स भी आता तो आप कोशिश यही करते, आसानी को पसंद फरमाते। लेकिन हमारे यहाँ एक खौफ की फ़िज़ा इस वक्त कायम है, एक डर की फ़िज़ा कायम है। हमारे पास या किसी भी आमिल के पास कोई मरीज़ जाता है, 10 में से 9 तो पक्के जिन्नात जादू के मरीज़ बन जाते हैं उनके पास। अगर नहीं भी है तो उनको लग ज़रूर जाता है। अगर कोई बंदा 1 महीने तक किसी डॉक्टर से इलाज करवा रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी रिपोर्टें सारी साफ़ है, तो फिर वो क्या करता है कि फिर वो 1 महीने के बाद किसी मौलवी से या किसी आमिल से रब्ता करता है कि शेख मैं बेजार हो चुका हूँ, आप बताइए मैं क्या करूँ? तो कहते हैं कि भाई मैंने पढ़ाई की आपके ऊपर, मैंने देखा मेरे मुताबिक आपके ऊपर जिन्नात का असरात है। बेचारा पहले तो बीमार तो था थोड़ा सा, लेकिन इसके इस जुमले ने उसको मज़ीद बीमार कर दिया है। तो इसकी सबसे बड़ा जो वजह क्या, रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है? देखिए, इसकी जो पहली वजह अगर आप देखेंगे वो यही होगा कि एक दौर था कि इमाम साहब की बड़ी इज़्ज़त थी, बड़ा रुतबा था, बड़ा मुकाम था, बड़ा मनसब था कि भाई कौन है, भाई मस्जिद का इमाम साहब है, बड़ा रिस्पेक्ट, बड़ा एहतराम था। फिर एक दौर आया, जो लोग जुमा पढ़ाते हैं, ख़तीब लोग हैं कि जो बड़े मार धाड़ के खुतबा पढ़ाते हैं, बड़े मार खुतबा पढ़ाते हैं, बड़ा ख़तीब है भाई। फिर एक दौर आया कि जो लोग सुर वाले मुकर्रर हैं, जो सुरीली अंदाज़ में, सुरीली तर्ज में, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, जिसमें लोगों को कुरान सुनाते, लोगों को तबलीग करते हैं, उसकी अहमियत बड़ी हो गई।
अब आज का जो दौर है, आज का जो वक्त है कि जो बंदा दम करता है, जो रूहानी इलाज करता है, जिन्नात जादू का इलाज करता है, तो हम इमाम साहब को छोड़ते हैं, मस्जिद के खादिम को छोड़ते हैं, मस्जिद के मौज़िन को छोड़ते हैं, ख़तीब को छोड़ते हैं। नमाज के बाद क्या होता है कि सारे लोग, अगर वो बंदा पीछे नमाज पढ़ रहा है तो सब उसको छोड़कर उस आमिल से मिलते हैं। अब इमाम साहब और खादिम ख़तीब सोचता है कि यार हमें भी ये काम करना चाहिए। उसको देखकर क्या कहता है, हमें भी ये काम करना चाहिए। उसको पता है मैं इस फील्ड का नहीं हूँ, उसको पता है मुझे नहीं आता। अब कहता है यार वो कुरान जो वो पढ़ रहा है मैं भी पढ़ रहा हूँ। अब वो इस लालच, इसे लालच, हम इसको लालच कहेंगे, लालच में आकर, शोहरत के खातिर आकर, मफादात के खातिर आकर उस फील्ड को अख्तियार करता है। अब शुरू में तो सही जा रहा होता है, भाई मैं इतने माशाल्लाह, इतने अल्लाह ने इतने मरीज़ों को शिफा कर दिया, अल्लाह ताला ने इतने मरीज़ों को मेरे हाथ से सही कर दिया। लेकिन जब उसको सही का जिन टकराता है, कोई सही का जिन, वो भी नस्ली जिन, सही का जिन, नस्ली जिन, जब उसको टकराता है तो उसका पूरा ख़ानदान की नस्लों को याद दिलाता है कि तेरा वास्ता के जिन से पड़ा है। छोटे मोटे जिन होते हैं जो ऐसी ऐसी, कोई बनेगा, आप भी कर सकते हो काम को, लेकिन जो सही जिन पड़ता है, नस्ली जिन, उसके ख़ानदान को याद दिलाते हैं कि उसका वास्ता किससे पड़ा है। फिर वो मौलवी रोता है, फिर वो बापू रोता है कि मेरे साथ हुआ क्या। वो क्योंकि जिन जो होता है उसको पता होता है कि बंदा जो आया है कि लालच के मारे आया है, मुफाद के मारे आया है, ख्वाहिशात के लिए आया है, अपने मकासद के उसूल के लिए या अल्लाह के लिए नहीं आया है। तो वो इसका फ़ायदा उठाकर उस पर वार करना शुरू कर देता है, आमिल पर, रूहानी आमिल के ऊपर और उलमाए कराम के ऊपर। और इससे बेशुमार वाक़ियात हैं, बेशुमार वाक़ियात। मैं ये बात अक्सर कहता हूँ अपने हल्के अहबाब में, खुसूसी उलमाए कराम से, कि आपका जो मनसब है वो हल्का मनसब नहीं है। आप कभी भी उसको हल्का मत समझें, बल्कि आपके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं। आपके मनसब, आपके अहदे के लिए, आपके इल्म के लिए और आपके मुताल्लिक लातादाद मंजिलत मौजूद है। आप तो पैगम्बर के वारिस हैं और बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अहादीस में खिताब करके कहा कि उलमा के वारिस कौन है, उलमा। तो मुझे बताइए कि जो काम आप कर रहे हो वो तो बेहतर है, आपको क्या ज़रूरत इसमें पढ़ने की। जब आपको आता नहीं है, पता नहीं था, चंद किताबें आपने पढ़ ली, चंद मालूमात आपने ले ली, चंद यूट्यूब में आपने वीडियो देख लिए, बात सही है, लेकिन आपकी वजह से कितना नुकसानात हो रहा है, कभी आपने उसको गौर के जायज़ा लिया? और इसके साथ आपको कितना नुकसानात हो रहा है, कभी आपने उस पर गौर किया? नहीं। वजह क्या है? वजह यही है कि हमारी कौम हरफन मौला है। जिस चीज़ का पता नहीं हम उसमें दिमाग लड़ाते हैं, डेढ़ होशियारी करते हैं, उसमें कुछ नहीं कोशिश करते हैं। पता है कि मुझे नहीं आता, मैं इसके मुतालिक कोई इल्म नहीं रखता, उसके बावजूद वो कोशिश करता है कि यार ये काम करना है। अल्लाह के बंदों, ये कोई मजाक नहीं है। अल्लाह के बंदों, ये कोई मजाक नहीं है। वो समझो, ये कोई आम चीज़ नहीं है। एक जिम्मेदारी वाली काम है, एक जिम्मेदारी वाला काम है, ये जवाब देने वाला काम है। किसको? रब्बुल आलमीन को। आप इसको हल्का समझते हो? हर बंदा देखो आज मस्जिदों में यार दम करने में लगे हैं। हाँ मैं आपको रुकिया करता हूँ, हाँ मैं दम करता हूँ, आपको पढ़ाई करता हूँ। ये मजाक है यार, खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। लोग शिकवा करते हैं, गिला करते हैं कि इन रूहानी आमलीन ने लोगों को ख़राब किया। मैं कहता हूँ ये बात झूठ है, सरासर झूठ है। आप सबसे ज़्यादा आपको राखी उलमा कराम में मिलेंगे इस दौर में, अवामुन नास में इतने नहीं है। इसकी वजह क्या है? और उसकी वजह से जो गलत फहमियाँ, गलत आम चीज़ें, तशखीस का सही ना करना और मर्ज़ को सही ना समझना, जिसकी वजह से हमारी उम्मत, हमारे लोग एक अजीब तरीन फितने के अंदर मुब्तला हो चुका है। फितने में मुब्तला हो चुका है। फितना क्या है?
कुरान का मकसद क्या था बताइए आप मुझे। कुरान उतरा किसके लिए था? कुरान के मकासद क्या थे? कुरान का पैगाम क्या था? हम इस बात से इनकार ही नहीं कि जिन्नात के मसले नहीं, मसले हैं, जादू के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मसला है वो तरबियत का है, वो अखलाक का है, वो किरदार का है, वो गुनाहों का है, वो मालूमात का है, वो समझाने का है, मोहब्बत करने का। यार वो कौन उसको अपनाएगा यार? आप बताइए कौन करेगा चीज को? सबसे बड़ा मसला क्या है? आप किसी मौलवी मस्जिद में जाओ कि खादिम दम कर रहा होगा या मौसिन दम कर रहा होगा या जो करीबी बरदम कोई इलाज करने वाला होगा, बड़ा अजीब नज़ारा है यार। उन लोगों, ये मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई तर्जुमे वाला काम नहीं है, ये मुशाहदे वाला काम नहीं है, बल्कि इसका इंतखाब रब्बुल आलमीन करता है। और अल्लाह जिसका इंतखाब करता है, अल्लाह उस बंदे को भी ज़ाया नहीं करता। ये खिदमत खलक का काम है और उलमा, और ये रब्बुल आलमीन की तरफ से खिदमत खलक का काम है। ये हर बंदे का काम नहीं है। किसके हाथ से शिफा मिल जाना ये कोई आम बात नहीं, कोई बात है उसमें। रब्बुल आलमीन ने उसके हाथ में शिफा रखा हुआ है। तो इंसान बाद दफ़ा इस जुस्तजू कोशिश में लगा रहता है कैसे हमें कोई वजीफ़ा मिल जाए, कोई सा टोटका मिल जाए। अब इंसान अपनी इबादत को छोड़कर, रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी को छोड़कर वो इस मर्ज़ी में लग गया, वो इस मामलात में लग गया। कोई हज़रत साहब कि वजीफ़ा हमें तालीम कर दें, कोई अमल तालीम कर दें, कोई मामलात बताएं। बड़ी खिदमतें हो रही। खिदमत तब तक है कि जब तक पीर साहब से मुफाद है या पीर उलमा से मुफाद है। जब उलमा फंसता है फिर छोड़कर चले जाते हैं उसको। वजह क्या? वजह यही है। आज जो करैक्टर जो हमारा है, जो हमारा रोल होना चाहिए था कि हम कुरान की तालीम को आम करें, लोगों की इस्लाह करें और अच्छे अंदाज से इस्लाह करें। और आज जो फितने के मुब्तला है और तरह तरह के आज लोग आए हुए हैं, इस वजह से कि यार लोग दम करने वालों को पूछते हैं, हमें नहीं पूछते। यह सोचिए, आप यकीन करें, देख लीजिए, आप किसी मसाजिद का रुख करें, आप देखिए वहाँ क्या हो रहा है। आज कोई भी इदारा वो डालो, हर इदारे में आज आपको तावीज़ात वाले मिलेंगे, आपको दम करने वाले मिलेंगे, आपको पढ़ाई करने वाले मिलेंगे। क्यों? वो तो ज़रूरी है भाई, लोगों की डिमांड है भाई। लेकिन जब उससे ये पूछा जाए कि जो बंदा है जो इलाज कर रहा है, तो ज़रा उसकी खबर तो लो, वो बंदा क्या कर रहा है। अब यकीन करें, आप परेशान हो जाओगे। अब मैं एक दफ़ा, मेरा कहीं प्रोग्राम था, मैं किसी प्रोग्राम में कहीं मुझे बुलाया गया था, मैं प्रोग्राम करने गया था, जिन्नात के मुतालिक हमारा कोई टॉपिक था। मैं वहाँ पर इंटर हुआ मस्जिद के अंदर। इंटर होने के बाद मेरी नज़र एक साहिब पर पड़ी। मैं समझ गया कि बंदा रूहानी आमिल है, रूहानी इलाज करता है। इस बात का इल्म मस्जिद में किसी को भी नहीं था, इमाम साहब को भी नहीं था, किसी को भी नहीं था। मैं समझ गया कि ये बंदा रूहानी आमिल है। क्यों? उस्ताद को जानता है, डॉक्टर को जानता है। मैं समझ गया ये बंदा मेरे फील्ड का है। तो मैंने कोशिश की, दर्स प्रोग्राम जैसे मेरा ख़त्म हुआ, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैंने कहा मैंने पब्लिक काफ़ी आते रहे, मिलते रहे लोग, तो मैं ख़ुद उठकर उनके पास गया। मैं उनके पास गया, उनसे मिला, बड़ा अच्छा लगा उनको। फिर मैंने कहा आप अकेले में तरह आइए। तो मैंने कहा कि आप क्या करते हैं काम? तो मुझे कहने लगा कि मैं दम करता हूँ। हालांकि माशाल्लाह ईमानदार, 5 वक्त के नमाजी थे, परहेज़गार थे और अच्छे आदमी थे, इंतहाई अच्छे आदमी थे। इसी अखलाक पर हमें कोई शक नहीं। तो मैंने पूछा आप इलाज कैसे करते हैं? अब ये सुनने का ज़रा, क्या अब ये सुन, एक अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, मुखलिस आदमी है। मैंने पूछा बताओ आप इलाज कैसे करते हो? तो उसने मुझे कहा कि मैं जो इलाज का तरीका है जो आपने आज बयान किया है, मैं ऐसे नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा फिर आप कैसे करते हो? कहता मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ एक बच्चा होता है छोटा सा,
जिसकी उम्र 7-8 साल होती है, जो बोल सके। और मैं मोबाइल फ़ोन पर बाकायदा किसी मरीज़ को तस्वीर देखता हूँ, तो जो उस शख्स है, जो मेल है फीमेल है, उसके जिन को मैं अपने बच्चे के ऊपर हाजिर करता हूँ। हाजिर करने के बाद फिर मैं उससे पूछता हूँ, कॉल क्लियर करता है, फिर मैं उसको कहता हूँ चाहे चला जा। तो मैंने कहा ये तू कब से कर रहा है? बताए बहुत सालों से कर रहा हूँ। मैंने कहा आप किस लिए कर रहे हो? बताए मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा कुछ मुझे बता। मैंने कहा आप जानता हूँ आप मुखलिस हो, आप अल्लाह के लिए करो, लेकिन आपको पता है कि ये तरीक़ेकार आपका सही नहीं है। ज़रा खामोश हो गया। पता हज़रत मुझे पता नहीं था। मैंने पता चल गया आपको? बोलते हाँ। मैंने कहा हज़रत फिर आप तौबा कर लीजिए, अल्लाह आपकी तमाम गलतियों को माफ़ करके उनको तोले नेकी बना देगा। फिर उस शख्स ने कहा कि मैं आज तौबा कर ले, दोबारा कभी नहीं करूँगा ये काम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए कुछ लोग मुखलिस हैं, उनका मकसद लिल्लाहियत है, अल्लाह की रज़ा है, लोग खिदमत करना है, लेकिन बेचारों को पता नहीं है, वो किसी गलत हाथ में चढ़कर वो तरीक़ाकार अपनाते हैं जो जादूगरों का है, साहिरों का है, जो शरअन इस्लाम के क़वानीन के अंदर मना है, इस्लाम की किताब में, इस्लाम की कुल्ले में मना है, और रूहानी अमलियात की दुनिया के अंदर भी मना है। क्या ऐसे लोगों से इज्तनाब किया जाए कि जो तुम्हारे ईमान को ख़राब करे, तुम्हारे अक़ीदे को ख़राब करे। अब बताए कितने सालों से बाबा इलाज कर रहा था यार। तो बात वही है, बात समझने की है कि अल्लाह के बंदों, अल्लाह के लोगों, ज़रा खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो यार। और जब फिर मज़े की बात, आप इसमें एक चीज़ और भी नोट करेंगे, आप जितने भी हमारे अमली नज़रात हैं और हमारे उलमा किराम हैं, आप एक चीज़ में नोट करें। अब कोई साहिर है, जादूगर है, हम उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास मुवक्किल जिन्नात क्यों है? मुवक्किल जिन्नात तुम्हारे पास क्यों है? वो कहते हैं ये चीज़ें हमारी हिफाजत करती हैं। हम किसी जब इलाज करने जाते हैं तो हम पर वार नहीं होता, हमें सेफ रखती, और कम से कम यानी हमें नुकसान होता है कम से कम, ज़्यादा नहीं, कम से कम। अच्छा, अब एक बंदा जो रुक़या शरिया करता है, कुरान हदीस के मुताबिक कुरान पढ़ता है, वज़ीफ़े करता है, अमाल करता है, या नूर इल्म करता है, उससे पूछो भाई कि भाई यार किसी को मसला है यार जिन्नात का, आपको दम करना है, देखो आपको क्या बोलेगा? बात समझ में आ रही मेरी आपको ना? वो यही बोलेगा कि भाई यार मैं ये मेरा काम नहीं। सुना है कि यार वो जिसी जिन्नात मरीज़ को दम करते हैं उनको नुकसानात बहुत होता है। क्या बोलेंगे आपको? उस मरीज़ को कि बजाय सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? मुझे होगा जो मैं दम कर रहा हूँ। यही है ना? और जो लोग इलाज कर, रूहानी मालिज हैं, इलाज वो भी यही बोल रहे हैं कि यार हम किसी मरीज़ का इलाज करते हैं, नुकसानात हमें बहुत होता है। एक कहते नहीं कहते? कहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, मेरा सवाल है आपसे, तो क्या ये जो जादूगर है ये और ये जो रूहानी आमिल है, क्या इन दोनों की बातों में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क है? नहीं, सेम बात है। बताओ, अबे तेरे पास तो हिदायत है, अबे तेरे पास तो अल्लाह का कलाम है, तेरे पास हिदायत है, तेरे पास रब्बुल आलमीन है, तेरे पास अल्लाह की मदद है, नुसरत है, उसके बावजूद तू खौफ डर का शिकार है, उसके बावजूद तू परेशान है, उसके बावजूद तुझे ये डर लगता है कि यार वो जिन मुझ पर हमला कर लेगा। अबे तू मुझे बता ये कैसे हो सकता है यार? अजीब बात है, नहीं? बताओ, ये ज़ौफ़ुल एतक़ाद है, ज़ौफ़ुल ईमान है, ये ईमान की कमज़ोरी है, ये ईमान की कमज़ोरी है, तवक्कुल की कमी है, अल्लाह पर भरोसे की कमी है, और ये तौहीद के मुनाफ़ है ये बात कहना यार। अजीब बात कह रहे हो आप यार, ये कैसे हो सकता है यार? तेरा रब कह रहा है कि जो लोग हमारी हिदायत को फॉलो करते हैं, अल्लाह कहता है मैं उनकी मदद करता हूँ। कौन अल्लाह कह रहे हैं? अच्छा, आप ये छोड़िए, बकायदा एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, आप हदीस से इंसाफ करें कि हमारे यहाँ लोगों में इस हदीस में क्या फ़र्क है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मशहूर हदीस है, सब जानते हैं, सब पढ़ते रहते हैं कि कोई मुसलमान अपने किसी भाई की मदद करता है, सही ना, और जब तक उसका काम नहीं होता तो अल्लाह ताला
उसकी मदद करेगा। ये अल्फाज है, सही अल्फाज है, सही बैठ। अब आप मुझे ये बताइए, इंसाफ ज़रा करें कि वो मुआलिज मुसलमान है, इलाज कर रहा है मुसलमान, अब वो रूहानी आमिल आलिम उसका इलाज कर रहा है, उसके साथ कौन है? अल्लाह। और जब तक उसका काम नहीं होगा अल्लाह उसकी मदद को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके साथ कौन है? अल्लाह। वो किसकी खिदमत कर रहा है? वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहा है। तो मुझे बताओ यार, आपने किसी को फ़ायदा पहुंचाया यार, किसी को फ़ायदा पहुंचाने के बाद आपको नुकसान मिले, ये कैसे हो सकता है यार? कोई अकल की बात है, कोई सेंस की बात है यार? अजीब बात यार, कहाँ बखाम डर खौफ पिलाया वो लोगों में यार। इतने अस्कार करते हैं, इतने वजीफे पढ़ते हैं, तो मुझे बताओ फिर इनका पढ़ने का फ़ायदा क्या यार? इतने इबादत कर तो इसको करने का बताओ फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा बताओ, क्या है फ़ायदा बताओ? तो आप में और उन बिदतियों में यार, उन साहिरों में बताओ क्या फ़र्क रहेगा? ये तालीम ही नहीं है यार। जो बंदा अल्लाह के राह को अख्तियार करता है यार, बताओ कौन सी चीज़ है जो आपको नुकसान पहुंचा सके? रसूल को फरमान है कि कोई बंदा किसी मुसलमान भाई की तकलीफ़ को आसान करता है, अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में उसकी तकलीफ़ को आसान करेगा। है नहीं? आपने उसकी तकलीफ़ को ख़त्म किया है, तो मुझे बताओ उसकी तकलीफ़ ख़त्म करने के बाद आपको तकलीफ़ मिले, ये कैसे हो सकता है? तो अकल वाली बात है ना। दुनिया के अंदर आपने दस्तूर देखे होंगे, हम कोई बात कहते हैं कि भाई देखो आपने किसी को फ़ायदा पहुंचाया, हम कहते हैं भाई अल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाए, अच्छा आदमी भी। क्यों भाई? लोगों की मदद करता है। तो हमारे यहाँ रूहानी लोग जो जिनका ताल्लुक़ मज़हब से, इस्लाम से, कुरान हदीस है, ईमान वाले, तौहीद वाले, पता नहीं क्या क्या अपने आप को बोलते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि इतना कमज़ोर ईमान फिर आपके अंदर बताओ कैसे पैदा हुआ? तलख बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन मादत के साथ, ये इंतहाई ये ज़ौफ़ुल ईमान है, ज़ौफ़ुल ये एतक़ाद है जो आपके अंदर मौजूद है, इसको आप हल्का मत लें। जब किसी ईमान में ज़र्रा भी कहीं लचक आ जाए तो बेटे वो ईमान को दिमक की तरह ख़त्म कर देता है। और आज ये हमारे यहाँ अवामुन नास में, लोगों में, उलमाए कराम में और रूहानी आमलीन में पैदा हो चुकी है। जितना यकीन उनको अल्लाह पर नहीं, अल्लाह की आयातों पर नहीं, वज़ाइफ पर नहीं, अस्कार पर नहीं है, जितना यकीन वो जिन के ऊपर इनको है आजकल, कि भाई जिनको हमने तो निकाला है, अल्लाह खैर करे, पता मेरे साथ क्या होगा। यार तू बता, जिन बड़ा अल्लाह बड़ा है? अल्लाह बड़ा ना। तो जिन से कम वो अल्लाह से कम जिन से ज़्यादा डर रहा है। अब तू बता इसको कौन समझाए जाहिल आदमी को? अब बताओ, ये चीज़ आज बहुत आम है, बहुत ज़्यादा आम है यार। आप बताओ ये कोई बात है यार? अक्सरियत तादाद है उलमाए कराम की यार, किसी मसालिक का ले लो यार, रूहानी आमलीन का ले लो यार, ये अजीब बात है। ये तो बात साहिरों का था, जादूगरों का था। वो कहते हैं यार क्या हम एक काम करते हैं हमें नुकसान होता है, कम से कम नुकसान हमें कम से कम होता है। आज यही बात आज एक ईमान वाला कह रहा है, एक अच्छा आदमी कह रहा है, एक आलिम कर रूहानी आमिल ये बात कह रहा है, जो सही आदमी है, जो सही से इलाज कर रहा है, कुरान से इलाज कर रहा है, वो बात आज ये कह रहा है। तो बताओ दोनों में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क है नहीं। तो यार बात समझने की यार, तो बात समझने की यार। मैंने कुछ दिन पहले अपने प्रोग्राम में एक हदीस सुनाई थी आपको अच्छी तरह याद होगा कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई वहुव अस्समीउल अलीम, कि जो बंदा इस दुआ को पढ़ता है ज़मीन से आसमान, आसमान ज़मीन तक, जितनी भी चीज़ें नुकसान देने वाली हैं, कोई भी चीज़ नुकसान आपको नहीं देगा, नुकसान नहीं देगा। इमाम दारुक़ुत्नी रहमतुल्लाह अलैह कहता है इस हदीस के ऊपर हमारा तर्जुबा है, एक्सपीरियंस है, हमने बाकायदा इसका मुशाहिदा किया। जब तक मैं तो दुआ पढ़ता था मुझे किसी चीज़ नुकसान नहीं दिया। वो तो एक दफ़ा मैं मदीना गया हुआ था, तो मदीने के अंदर रात तो किसी चीज़ ने मुझे डस लिया। इमाम दारुक़ुत्नी फरमाते हैं कि मैं सोच में पड़ गया कि आज मैंने कौन सी गलती की, और याद आया कि आज मैं दुआ पढ़ना भूल गया। कौन सी? यही बिस्मिल्लाह ज़रूर, आज दुआ पढ़ना भूल गया भाई। कहता है मैं दुआ को भूला हूँ, पिच्चू ने डसा, जब तक पढ़ता तो कुछ होता नहीं था। तो आज हम दुआएं भी पढ़ रहे हैं, अस्कार भी पढ़ रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, इबादत भी करना, अल्लाह सब कुछ मांग रहे हैं, उसके बावजूद भी हम क्या हैं? बीमार हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में। और सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? रूहानी आमिल और मौलवी। वजह क्या?
बाबूगिरी कर रहा है भाई, और परेशान इसलिए वो, उसके पास सही मालूमात नहीं, सही काबिलियत नहीं। उसकी वजह यही, उसको पता है मैं इस फील्ड का नहीं हूँ, और बस उस फील्ड में आ गया और अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। नाम तो अल्लाह के लिए कर रहा है, लेकिन उसके जो मुज़र्र जो नुकसानात हैं वो आप सोच नहीं सकते। देखिए, जो नुकसानात लोगों को जो हो रहे हैं वो आपके दिमाग में नहीं है। आपकी वजह से पूरा ख़ानदान परेशान हो रहा है, आपकी वजह से पूरी फैमिली परेशान हो रही है, आपकी वजह से कितने लोग डिस्टर्ब हैं। आप गौर तो करें आप, यही वजह है, यही तो वजह असल में, यही तो बातें हैं अल्लाह के वलियों कि क्या कर रहे हो आप लोग यार, क्या जिम्मेदारी थी, क्या फ़राइज़ तक, क्या मनसब था, आप लोग क्या करो यार। जिसको देखो जिन, जिसको देखो जिन, जिसको दुनिया में जिन्नों को फुर्सत ही नहीं है, सब आपको मुझे लगे भाई। अजीब यार। अभी भी कुछ दिन पहले एक जवान लड़के का केस आया, तो उन्होंने उसको दम किया, बताया आपको जिन्नात के असरात है। जब मैंने इसको चेक किया, मैंने कुछ भी नहीं है भाई, इसको जाओ किसी डॉक्टर को दिखाओ उसको। यार खुदा का खौफ करो यार। पता नहीं, हमसे मालूमात कर लो, हमारे इंस्टीट्यूट से रब्ता कर लो यार, हमारे इदारा से रब्ता, इदारा आपको गाइड कर देगा यार। लेकिन खुदा रहा ये काम ना करें, इससे नुकसान हो किसी को यार। आप जिससे अपने आप को बचें, महफूज करें अपने आप को यार। कुरान का मकसद क्या है? लोगों को हिदायत की तब वो काम कर, जो आपका काम है आप वो करें, जो आपका काम नहीं वो मत करें आप। अल्लाह के बंदो, ये किताबें पढ़ लेना, कोई रूहानी बापू नहीं बन जाता है। बापूगिरी आपको नहीं आएगी, कभी रूहानी आमिल नहीं बन सकते हो आप कभी। आप बड़े मनसब के हो और एक जिम्मेदार हो, बल्कि आप रब्ता करें। आप जानिए, बहुत कम गिने चुने ऐसे लोग होंगे जो ये समझते होंगे मिन हाद फज़ल, ये अल्लाह का फजल है। बजाय जलने के, हसद करने के, कुदरने के किसी के ऊपर भाई, तमस्सुक मदा करने के, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह जिसको चाहे अता करे, हमारा कोई कमाल नहीं भाई। हमारे उस्ताद हमें नसीहत करते थे कि बेटे तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगे तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह जो तूने इसको दिया अल्लाह मुझे अता फरमा। बात ही ख़त्म। तो आप मुझे बताइए ये बात सही गलत? इसलिए असल मकसद यही है कि आज मस्जिदों में वो अल्लाह वाले लोग कम हो गए हैं, आजकल ये रूहानी बापू ज़्यादा हो गए हैं। तो आज ये देखा देखी में लोग सब शुरू हो गए। हर मस्जिद में आपको मिलेंगे, हर मस्जिद में मिलेंगे, आप जाओ चेक करो, हर इदारे में मिलेंगे आपको लोग। वजह क्या? वजह यह कि सही मालूमात नहीं है, सही लोगों के पास मालूमात नहीं है, सही बताने वाला कोई नहीं है। और जो हैं अल्लाह इन सब पर रहम करे, अल्लाह इन सब पर रहम करे, बेशुमार रहम करे। यकीन करो कोई खौफ नहीं। मैं अंदरूनी सिंध के दौरे पर था, एक अम्मा आएगी हमारे पास, पता नहीं कितने सालों से, मुझे याद से नहीं आ रहा, कई सालों से एक घर में बंद था और उस रोज़ को नहीं देखा था। उसको इतना मारते थे यार, जिगर ख़राब है, शुगर हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अजीब कि भाई ख़तरनाक, इसको जादू सिफली अमल है इसको भाई। पूरा घर परेशान कि भाई तुम ये घर को भेजो, ये घर बहुत जगह है। आप यकीन करें, जब कराची से मैं यहाँ से जब गया, जब उनको मैंने देखा, देखने के बाद वल्लाहि अज़ीम उस खातून के ऊपर राय के ज़र्रे बराबर कुछ भी नहीं था। उसको खौफ में इतना डाला गया, वो खौफ की वजह से इतना बीमार है पूछो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, 1 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह, बाद में खातून को सही कर दिया। 1 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह, मसला पढ़ाई करके अल्हम्दुलिल्लाह, 1 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को काम माशरा हमारा हो गया। ये काम था 1 घंटे में। जब वो औरत सही हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह डनोरा हो गया मेरे बारे में। कोई कराची से कोई पी साहब आए हैं भाई इलाज करने के लिए तो मैंने कहा हम पी भी नहीं है भाई, चले बोले आपसे, हम फटोट वहाँ से भाग के निकला है दोबारा। तो बात सारी वही आती है कि अल्लाह के बंदों, पता कुछ भी नहीं है, समझ में कुछ भी नहीं, ऐमी बने हुए यार। तो बेटे ये जिम्मेदारी है, ये मजाक नहीं है, ये एक अमानत है, ये मजाक नहीं बेटे, को समझा करो आप। तो पहली चीज़ जो मैंने कहा था वो नीयत का सही होना बहुत ज़रूरी है हर काम में, नीयत। और दूसरा जो बेहतरीन चीज़ है वो यही है कि इंतहा दर्जे का ईमान, इंतहा दर्जे की तौहीद, इंतहा दर्जे का भरोसा अल्लाह के साथ, इंतहा दर्जे का लेवल।
जो भी करेगा अल्लाह करेगा, अल्लाह सही करेगा, अल्लाह सही करेगा, अल्लाह सही करेगा, अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह बेहतर करने वाला है। हर मामले पर अल्लाह की ज़ात पर यकीन, इस तरह यकीन, और यकीन का जो लेवल हो वो इंतहा दर्जे का हो। जब ये आप में आ जाए ये सब कुछ अल्लाह करने वाला है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, फिर अल्लाह आपका मामिल बनेगा। और तीसरी बात, काबिलियत, ऑनर आपके अंदर होना ज़रूरी है। काबिलियत, ऑनर, इस चीज़ को समझे। जिन्नात का अलग है, जादू अलग है, कब क्या करना होता है क्या करना नहीं होता, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। जो आपका काम है आप वो करें। तकरीबन असल जो चीज़ है वो है नफ्स की इस्लाह, क़ुलूब की इस्लाह, अपने ज़ात की इस्लाह, अपने अवाम नास की इस्लाह, लोगों की इस्लाह करें आप। जो आपका काम है आप वो करें, और जो काम आपका नहीं है खुदा रहा उससे दूर रहा करें। बाकायदा हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा किसी का इलाज करता है, कोई बंदा किसी का इलाज करता है और उसको पता है इसका इल्म मेरे पास नहीं है, और उसको कुछ होता है, तो पूरा गुनहगार वो बंदा जिसने बंदे का इलाज किया। अब बताइए मुझे आप, ये क्या है? इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जो टॉपिक का मकसद था मेरा वही था कि खुदा रहा कि आपका जो काम है आप वो करें, वो ना करें यार। इतना डर खौफ लोगों में डाल दिया गया, यकीन करो यार। मैं गली से गुजर, मैं इतने फ़ोनें आती, इतने ईमेल हमें मौसूल होते हैं, यकीन करो जब वो प्रैक्टिकल चेक करते हैं तो कुछ भी नहीं होता उनको यार। तो खुदा रहा ज़रा सा ख्याल कर, खुदा ज़रा ख्याल कर प्लीज़, ज़रा सा ख्याल करें यार। ये चीज़ें इतनी नहीं जितना आपने की हुई, और इसमें अच्छे लोग हैं, और आप लोगों की वजह से अच्छे जो लोग हैं, मुखलिस लोग हैं, जो इस काम करने वाले हैं, वो बदनाम हो जाते फ्री में। ऐ भी बदनाम है भाई, ऐ भी बदनाम है भी यार। तो ये कि यार खुदा खौफ करें, तो खुदा इसको मजाक ना बनाइए, और अपना ख्याल करें। ये मेरा पैगाम है, यही चीज़ था, वो कहना था, और इस बात पर इख्तिताम करता हूँ। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।